अब रुको रुको, अब बोलो मत, चलो। हेल्प दोस्तों, क्वेश्चन आप सामने, त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 का अनुपात है, तो सबसे बड़े कोण और छोटे कोण का योग ज्ञात कीजिए, ये पूछा इसने। अब दोस्तों त्रिभुज के कोणों का अनुपात है, तो जो अनुपात है इसको मान लेते हैं कि पहला कोण 2x है, और अनुपातिक पहलू अगर रखते हैं दूसरा 3x और चौथा 4x है ना। तो तीनों कोणों का कितना होता है मालूम, आपको याद होगा, 180 अंश होता है, ठीक है। और इनको जोड़ते हैं तो 2 और 3 कितना हो, 5, 5 ने 4 9 है ना। तो 180/9 x बराबर 180/9 इंटू पहला का मान कितना है 2, ठीक है। तो 9 से काटा 9 दूनी 18 और 20 और 20 दूनी 40, पहला कोण 40 का है। फिर इसके बाद दूसरा कोण निकालेंगे, तो 180/9 इंटू 3, तो 9 दूनी 18 है ना, और 20 दिया कितना आएगा 60। इस प्रकार तीसरा कोण निकालेंगे 180/9 इंटू 4/1, तो 9 9 दूनी 18, 20 चौक 80। अब ये क्या कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग ज्ञात कीजिए। तो बड़ा कोण ये है और छोटा कोण ये है। सबसे छोटा कोण 80 है, 40 है, तो 40 और 80 कितना होगा, 8 4 12, 120 होगा। तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 120 आएगा, ठीक है। इस तरह सबसे छोटे और बड़े कोण का अंतर योग अपन निकाल सकते हैं। अगर अंतर भी पूछे तो घटा दें। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का एक तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और 28 सेंटीमीटर की जो भुजा है उसके संगत लंब शीर्ष की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले ये त्रिभुज आपका है ना, ये वाला, तो 28 सेंटीमीटर, तो ये भुजा कितनी है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके संगत अपनों को लंब ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। और ये है 15 सेंटीमीटर, एक है 15 सेंटीमीटर, और दूसरी 28 की है, और तीसरी 41 की है, ठीक। तो ये तीनों भुजाएं हैं, ये त्रिभुज ABC, ये तीन त्रिभुज हैं। 28 सेंटीमीटर संगत अपनों को एक लंब ज्ञात करना है, इसकी भुजाएं अपनों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज के तीन भुजाएं दे रखी है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन हेरो के सूत्र से निकालेंगे। कई के सूत्र से निकालेंगे, हेरो के सूत्र से। देखो हेरो सूत्र कहता है एस अर्ध परिमाप बराबर होता है a + b + c/2। तो पहली भुजा कितनी होगी, 15 + 41 + 28/2। तो 5 ने 1 6 ने 8 14 के 4 अंश लाया 1 ना, 9 ने 5 14 4 अंश लाया 1, 2 ने 3 3 ने 4 7 ने 8, 84/2, और 2 से भाग लगाए तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 42। एस का मान कितना है अपने पास 42। अब अपन निकालेंगे अर्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक फार्मूला लगेगा त्रिभुज का। देखिए एस -a एस -b और एस -c, और अब यहाँ रूट लगेगा। एस का मान कितना है 42, ठीक। अब आएगा 42 माइनस a यानी कि 15, फिर आएगा 42 माइनस 28 41, और 42 माइनस 28, ठीक है। तो 42 तो ये रूट में रहेगा ही सही अपने पास, इंटू 42 में से 15 गए तो वो है ना, तो 12 में 5 गए तो 7, और 3 में से 1 गया तो 2, 27, फिर 42 में से 41 गए तो 1 बचा, और
12 में 60 गए तो 4, तो 14 × 42 है ना, 3 में 2 गए तो 1, यानी कि 14। देखिए तो यहाँ संख्या अपन ये 14 है, 41 जो 42 है, तो इसका 14 × 3, 14 × 42, और 27 का 3 × 3 × 3 × 14। ठीक है, तो इस 14 से ही 14 का एक जोड़ा, यानी कि अपना एक बचा, 14 बचे, और इन 3 और 3 का एक जोड़ा, इसमें 3 आए, और इस 3 और 3 का एक जोड़ा, इसमें 3 आए। 14 × 42 और 3, 42 में 3 का गुणा कर दो, 42 में 3 का गुणा करें, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126, है ना। एक 126, तो इसका जो क्षेत्रफल कितना है, 126 आया है। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे कि अपनों को इस भुजा के संगत लंब निकालना है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, एक और सूत्र लगता है त्रिभुज का, वो लगता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पे 126, 1/2 आधार इसका 28 है, इंटू ऊंचाई इसकी h आ गई। तो अपनों को h निकालेंगे तो कितना आएगा, 126। इसके गुणा वाली संख्या भाग में 28, और भाग वाली संख्या गुणा में 2 से काटें तो 2 से आए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14 से काटें, 14 9 126, 9 सेंटीमीटर। तो लंब की लंबाई है, लंब की लंबाई आएगी 9 सेंटीमीटर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू।